तो हम बात करते हैं जो स्पीसीज इन न्यूज़ थे, इसमें हम स्पीसीज की बात कर रहे थे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बात कर ली यार। वहाँ पे कुछ स्पीसीज की नेक्स्ट कुछ स्पीसीज हमारे पास और भी न्यूज़ में थे, उसकी बात करते हैं। स्पीसीज न्यूज़ में हम बात करते थे अबाउट फौना, मतलब एनिमल्स की बात कर रहे थे। पार्ट 3 की बात करते हैं। सो जो नेक्स्ट स्पीसीज की हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट दी पलास कैट, है ना। वाइल्ड लाइफ सर्वे जो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, उसने एक फ़ोटो कैप्चर किया था यार पलास कैट का, उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। सो जो ये पलास कैट है, कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई यहाँ पे ये न्यूज़ में रहने का? फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस इन अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। अपीयरेंस की बात करें तो पलास कैट कैसे दिखता है ना। स्काउट होता है, शॉर्ट लेग होता है ये। स्क्वाट्स, शॉर्ट लेग्ड फ्लिड, जिसके थिक एंड बुशी टेल होता है ना। थिक एंड बुशी टेल। एंड डोमेस्टिक कैट के जैसा ही होता है ये। अपीयरेंस के बाद अगर हम बात करें अबाउट द बिहेवियर की, सो बिहेवियर के अंदर ये क्रिपिस्कुलर होता है। क्रिपिस्कुलर का मतलब क्या है भाई? जनरली ड्यूरिंग द ट्विलाइट पीरियड यहाँ पे ये एक्टिव होता है, मतलब जो मई एंड अगस्त के बीच में। एंड एक्टिव होता है डे के समय ड्यूरिंग दी सितंबर टू नवंबर। सो इट इज क्रेपिस्कुलर मई टू अगस्त में, ट्यूलाइट समय में देखने को मिलता है भाई, जहाँ पे कम लाइट होती है। एंड ये डायर्नल होता है ड्यूरिंग द सितंबर एंड नवंबर, क्योंकि उस समय डे में यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड इट हंट कैसे करता है भाई? इट हंट बाई स्टॉकिंग एंड क्रीपिंग, क्योंकि छोटे लेग हैं इसके, तो देखने के ऊपर ये पूरा विश्वास करता है। हंट बाई स्टॉकिंग एंड क्रीपिंग। हैबिटेट की बात करें अगर, जो पलास कैट है ये मिडिल ईस्ट अपलैंड्स, एशियन अपलैंड्स में एंड स्टेपीज के अंदर, रॉकी आउटक्रॉप्स में यहाँ पे देखने को मिलता है। हिली एरियाज में रहता है ये। एशिया एंड मिडिल ईस्ट अपलैंड्स, स्टेपीज, रॉकी आउटक्रॉप्स।
कंजर्वेशन की बात करें, इसका कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें अगर, सो IUCN के अंदर ये लीस्ट कंसर्न के अंदर आता है, एंड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में आता है। याद रखना भाई, अपेंडिक्स 1 में नहीं आता, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में आता है, एंड लीस्ट कंसर्न है यार। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी पलास कैट। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट एंडेंजर्ड वल्चर की, बिकॉज ये न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज एंडेंजर्ड जो वल्चर्स थे उनको यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया गया इन द महाराष्ट्र यार, जयतु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर के अंदर यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया टू महाराष्ट्र फॉर वाइल्ड लाइफ रीइंट्रोडक्शन ऑन वर्ल्ड अर्थ डे, जो है ना हमारे पास 2017 में जो था उसमें। एंडेंजर्ड वल्चर सो एंडेंजर्ड वल्चर की बात करें, कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, ये न्यूज़ में क्यों थे, इंट्रोडक्शन टू महाराष्ट्र टाइगर रिजर्व, रीइंट्रोडक्शन कहाँ पे भाई, जो मेलघाट पेंच एंड टोडोबा आंध्री जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया। एंड यहाँ पे जो एंडेंजर्ड वल्चर की बात की गई, तो दो यहाँ पे एंडेंजर्ड वल्चर की बात करते हैं हम, एक लॉन्ग बिल्ड वल्चर एंड एक वाइट रम्ड वल्चर की। दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं यार। हमने तो शुरुआत में जो वल्चर्स थे यहाँ पे 4 जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स की बात की थी हमने। सो इसमें जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर है उसकी बात करें तो ये लार्ज स्केवेंजर बर्ड है, लार्ज स्केवेंजर बर्ड। हैबिटेट की बात करें सो क्लिफ एंड रॉकी आउटक्रॉप्स में ये रहते हैं यार। एंड इनके थ्रेट क्या है, ये देखो भाई, ज़्यादातर जो वल्चर्स हैं उनका थ्रेट मैंने बताया था, डाइक्लोफेनेक जो ड्रग है उसके मिसयूज़ की वजह से इनके अंदर डाइक्लोफेनेक की पॉइजनिंग होती है यार, किडनी में जाके दिक्कत करता है इनके। एंड जो IUCN स्टेटस है वो इम्पॉर्टेंट है भाई, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। ओके, ये सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है। लोकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। एक तरह से एक ऐसे इकोलॉजिकल रूल क्या है, जो एनिमल के जो रिमेन्स हैं, कार्कसेस हैं, बचे हुए हैं, उसको खाता है, जिससे स्प्रेड ऑफ डिसीज़ को रोकता है ना। ये हो गया लॉन्ग बिल्ड वल्चर की। दूसरा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट वल्चर है वो है वाइट रम्ड वल्चर। वाइट रम्ड वल्चर, ये जो वाइट रम्ड वल्चर है इज स्मॉलेस्ट गिब्स स्पीसीज। जो गिब्स है लॉन्ग बिल्ड वल्चर को गिब्स इंडाइसिस बोल रहे हैं, है ना। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमॉन्ग गिब्स वल्चर, एंड एक तरह से ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट गिब्स स्पीसीज। हैबिटेट की बात करें
सो हैबिटेट के अंदर ये ओपन कंट्री सारे कंट्रीज में पाया जाता है, मतलब जो ओपन कंट्री मतलब ओपन विलेजेस के अंदर जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट रहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे रहता है ना। एंड इनका जो नेस्ट होता है वो टॉल ट्रीज के अंदर बिल्डिंग्स के ऊपर बनाते हैं यार। हैबिटेट के बाद इनको थ्रेट किस चीज़ से है? सेम यार, हैबिटेट लॉस एंड जो डाइक्लोफेनेक है उससे इनको नुकसान पहुंचता है। एंड इनका IUCN स्टेटस क्या है भाई? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट एंडेंजर्ड वल्चर्स की, जिनका इंट्रोडक्शन किया गया इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में थे यार। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट वन हॉर्न राइनो की, एक सींग वाला राइनो। सो वन हॉर्न राइनो की बात करें तो ये वन हॉर्न राइनो न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने एक एक्शन प्लान बनाया था कि जिससे हमारे पास प्रोटेक्ट कर पाए वन हॉर्न राइनोसरस को, एक न्यू कंजर्वेशन सेंटर बना के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो इसीलिए न्यूज़ में था भाई। तो राइनो की बात करते हैं, तो ट्रांसलोकेशन प्लान क्या है? ट्रांसलोकेशन प्लान ये है कि प्राइमरी डोनर जो होगा यहाँ पे वो काजीरंगा नेशनल पार्क से होगा। एंड हाई डेंसिटी साइट जो है वो भित्रा सेंचुरी है ना। कहाँ से निकाला जाएगा इसको? यहाँ पे जो काजीरंगा के अंदर जो यहाँ पे हाई डेंसिटी साइट है दैट इज ओबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ से न्यू सेंटर जो है वेस्ट बंगाल में यहाँ पे बनाया गया, वहाँ लेके जाया जाएगा। न्यू सेंटर वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश यूपी उत्तराखंड में यहाँ पे ले जाया जाएगा। वेस्ट बंगाल अरुणाचल प्रदेश यूपी उत्तराखंड। एंड अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें वन हॉर्न राइनो की, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो भाई एक लार्ज हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है। ये हर्बीवोरस होता है, ये इंपॉर्टेंट है यार। लार्ज हर्बीवोरस मैमल। हैबिटेट की बात करें फ्लड प्लेन, ग्रासलैंड्स एंड टेराई फॉरेस्ट में पाया जाता है ये। फ्लड प्लेन, ग्रासलैंड्स एंड तराई फॉरेस्ट में पाया जाता है। अगर IUCN स्टेटस की बात करें इसके तो ये वल्नरेबल के अंदर आता है। ये हमने बात की अबाउट वन हॉर्न राइनो की, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये वल्नरेबल के अंदर आता है कि नहीं। और ये याद रखना कि भाई ये हर्बीवोरस होता है, मैमल है, वल्नरेबल। प्राइमरी डोनर कहाँ से लाने की बात की जा रही है? काजीरंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल की।
इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल। ये जो इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल है, जैसे हमको ये रेयर साइट देखने को मिला जो रानीखेत उत्तराखंड है, वहाँ पे इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल रिपोर्ट हुआ, इसीलिए न्यूज़ में था यार। इसके बारे में हम बात करें इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे पास हमारे पास जो रेयर साइटिंग हुआ, साइटिंग इन रानीखेत उत्तराखंड। फीचर की बात करें सो ये पैटेजियम ग्लाइडिंग मेम्ब्रेन होता है इसके पास यार, तो जिससे ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग स्क्विरल है। ये उड़ता है भाई, बिकॉज ग्लाइडिंग मेम्ब्रेन जिसको किससे बनाता है? पैटेजियम से, जो कि स्ट्रेच करता है अपने रिस्ट ट्विट्स एंकल से फैला हुआ आता है, तो उससे वो ग्लाइड करता है बिटवीन द ट्रीज यार। सो इसके पास क्या होता है? पैटेजियम से बना हुआ ग्लाइडिंग मेम्ब्रेन। एंड ये नॉक्टर्नल होता है, रात में निकलता है। आर्बोरियल होता है, मतलब पेड़ों पे रहता है ये। एंड रेडिश ब्राउन कोट होता है इसके पास। एंड ये जो इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल है, इसकी बात करें सो जो इकोलॉजिकल रोल होता है इसका, कि ये क्या करता है? सीड डिस्पर्सल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉरेस्ट रिजनरेशन में। सीड डिस्पर्सल एंड फॉरेस्ट रीजनरेशन। स्टेटस की बात करें सो ये जो फ्लाइंग स्क्विरल है IUCN की लिस्ट में लिस्ट कंसर्न है, WPMA शेड्यूल 2 के अंदर है ना। इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल IUCN के अंदर लीस्ट कंसर्न एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 2। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल क्यों हमारे पास न्यूज़ में था? बिकॉज एक टीम ऑफ रिसर्चर्स जो केरला से थे, उन्होंने फ्यूचर कंजर्वेशन अवार्ड मिला फॉर द प्रोजेक्ट मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के लिए, उनको अवार्ड मिला यार, इसीलिए न्यूज़ में है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कंजर्वेशन अवार्ड इन केरला। यूनिक फीचर्स की बात करें सो दे हैव ग्रे बॉडी विथ लार्ज कस्क, चोंच है ना, एंड मफल्ड एंड ग्रंटिंग कॉल्स करते हैं ये, मफल एंड ग्रंटिंग कॉल्स। सिग्निफिकेंस की बात करें अगर हम सो पॉलिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दे आर पॉलिनेटर्स
एंड दे आर दी इंडिकेटर स्पीसीज फॉर हेल्दी फॉरेस्ट। अगर ये अच्छे मिल रहे हैं मतलब फॉरेस्ट हेल्दी है, ये कम हो रहा है मतलब फॉरेस्ट का हेल्थ डिग्रेड हो रहा है। सो दे आर द इंडिकेटर स्पीसीज फॉर हेल्दी फॉरेस्ट। हम स्टेटस की बात करें IUCN के अंदर तो ये वल्नरेबल है। हैबिटेट के अंदर ये हमारे पास पाए जाते हैं इन दी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये हमने बात की बट मालाबार ग्रे हॉर्नबिल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी शोला दैट इज एशियन यूनिकॉर्न की। SAOLA एशियन यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है इसको। इसके बारे में बात करें तो ये एशियन यूनिकॉर्न न्यूज़ में क्या था, शोला भाई, बिकॉज इंटरनेशनल रिसर्चर टीम ने एक तरह से मैप किया जो जीनोम है ऑफ शोला वर्ल्ड डेरेस्ट लार्ज लैंड मैमल, जिसको एशियन यूनिकॉर्न नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है यार IUCN के अंदर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। स्टेटस की बात करें क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैबिटेट की बात करें तो ये एनामाइट माउंटेन्स जो हैं वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, वियतनाम और लाओस के जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पे। एंड ट्रेट क्या है भाई, यहाँ पे रेयर मैमल है जिसको डॉक्यूमेंट किया गया था 1992 में फर्स्ट टाइम। डॉक्यूमेंटेड इन 1992। प्लान क्या है कि हमारे पास कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर बनाए वियतनाम के अंदर, वो प्लान है इसीलिए न्यूज़ में था यार। ये कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर इन वियतनाम। ओके, थ्रेट क्या है, जो इंडिस्क्रिमिनेट स्नैकिंग होती है, मतलब हंटिंग ट्रैप्स में ये जब फंस जा रहे हैं उसकी वजह से इनको दिक्कत हो रहा है। ये हमें बात की अबाउट शोला दैट इज एशियन यूनिकॉर्न नाम दिया गया है उसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मसूरा फैंटोनी की। मसूरा फैंटोनी की बात करें मसूरा फैंटोनी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। मसूरा फैंटोनी ये क्या है भाई, एक 3 आई प्रीडेटर है, इसके 3 आँख होती है यार, है ना। एंड ये अर्थ के अंदर यहाँ पे दिख रहा है, अराउंड 506 मिलियन ईयर एगो से ये रह रहा है। क्लासिफिकेशन के अंदर एक कैम्ब्रियन पीरियड से है भाई, ये रोडियोलो है ना, रेडियोडोंट्स है। क्लासिफिकेशन के अंदर इट इज़ अ रेडियोडोंट्स
फ्रॉम द कैम्ब्रियन पीरियड। निकनेम क्या है, इसको सी मॉथ कहा गया। एंड एनाटॉमी की बात करें तो इट इज़ 16 सेगमेंट, इसके पास 16 सेगमेंटेड एब्डोमेन होता है एंड 3 आई, 3 आँखें होती हैं इसके पास। सिग्निफिकेंस क्या है, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस देखने को मिलता है भाई यहाँ पे, है ना, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस, बिकॉज इनके जो फीचर्स हैं वो मॉडर्न हॉर्स शू क्रैब्स से यहाँ पे मिलते हैं एंड जो वुड लिसेस हैं उनसे मिलता है यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी क्लॉन फिश। क्लॉन फिश न्यूज़ में था भाई हमारे पास। सी जो क्लॉन फिश है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, रिसेंट स्टडी किया गया इसकी वजह से न्यूज़ में था, जिसने एक तरह से इनकी जो एबिलिटी है एडल्ट क्लॉन फिश की, वो अपना बॉडी साइज को एज अ फ्लेक्सिबल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं, स्ट्रेस हीट वेव्स को सर्वाइव कर सकते हैं यार। सो इनका हैबिटेट क्या है, जो वार्म शैलो वाटर्स हैं एंड सी एनीमोन के ऊपर ये रहते हैं। हैबिटेट की बात करें, वार्म शैलो वाटर्स एंड एनीमोन्स, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है सी एनीमोन और इनका, बिकॉज सी एनीमोन के यहाँ पे ये गंदगी को साफ करता है, इनको रहने की जगह देता है, तो सिम्बायोसिस देखने को मिलता है, दैट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद सी एनीमोन। ओके, एंड बायोलॉजी की बात करें तो सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल बॉर्न होते हैं, बाद में ये फीमेल बन जाते हैं। सिक्वेंशियल hermaphrodites are born male but later convert into females। बट ये तभी करते हैं जब उनको डोमिनेट फीमेल बनना है तब, ग्रुप का। एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं भाई, सो पॉपिंग एंड क्लिकिंग नॉइज से, पॉपिंग एंड क्लिकिंग नॉइज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट बटरफ्लाइज की। सो रेड एंड एमडिरल बटरफ्लाई न्यूज़ में था यार, ये जो रेड एडमिरल बटरफ्लाई जो है वो न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो रेड एडमिरल बटरफ्लाई है ना, यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई जो था वो इंडिया के अंदर स्पॉट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, जो धर्मशाला है ना हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। रेड एडमिरल बटरफ्लाई न्यू साइटिंग इन
हिमाचल प्रदेश, इंडिया एंड न्यू रिकॉर्ड बनाया गया, मतलब नेचर क्या है भाई इसका, एक तरह से माइग्रेटरी स्पीसीज है। इट इज अ माइग्रेटरी स्पीसीज एंड होस्ट प्लांट क्या है, नीटल, जो स्टिंगिंग नीटल के ऊपर ये रहता है, होस्ट प्लांट स्टिंगिंग नीटल। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे बटरफ्लाई स्पीसीज जो न्यूज़ में थी, दैट इज़ अबाउट, हम बात करते हैं अबाउट दी इथालिया मलाकना। ठीक है, ये भी बटरफ्लाई स्पीसीज है जिसको न्यूली रिकॉर्ड किया गया इंडिया के अंदर, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इथालिया मलाकना, कॉमन नेम क्या है, फ्रूस्ट फॉर बरून। कॉमन नेम बरून। न्यू रिकॉर्ड हमारे पास पहली बार कहाँ पे देखने को मिला, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं यूथीलिया मलाकना को, जैसे ब्लू एपिकल स्पॉट होता है इसके ऊपर, आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है ये। लीस्ट कंस। नेक्स्ट बटरफ्लाइज के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी मैमल्स ऑफ इंडिया। कुछ न्यूज़ में थे कुछ मैमल्स इंपॉर्टेंट यार, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन याक की, कुम्कियन एशियन एलिफेंट्स की एंड रसस मक्की की। सो इंडियन याक क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज हमारे पास जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उन्होंने क्रोमोसोम लेवल जीनोम मैपिंग की यार, किसके, इंडियन याक की। एंड याक को क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द हिमालयाज निकनेम दिया गया। का निकनेम क्या है, शिप ऑफ द हिमालयाज एंड रिसर्च ने क्रोमोसोम लेवल जीनोम मैपिंग की यार। एंड इनको थ्रेट किस चीज का है, थ्रेट की बात करें जो क्लाइमेट चेंज जेनेटिक इरोजन हो रहा है उससे इनको नुकसान पहुंचेगा यार। क्लाइमेट चेंज एंड जेनेटिक इरोजन। कुम्कियन एशियन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें, कुम्की एंड एशियन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें, सो कुम्की क्या है भाई, ये न्यूज़ में क्यों थे, कुम्की एंड एशियन एलिफेंट्स यहाँ पे कर्नाटका ने एक तरह से हैंड ओवर किया कुम्की एलिफेंट्स को, किसको, आंध्र प्रदेश को। जो ग्रोइंग मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है अलॉन्ग दी बॉर्डर ऑफ दी टू स्टेट्स, तो कुम्की तरह से एक है ना हेल्पर एलिफेंट्स हैं यार। ठीक है, कुम्की are trained to manage wild animals
तो जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए इनको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। एंड टस्क की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के पास ही टस्क होता है। जो दांत है एलिफेंटेशन एलिफेंट्स में टस्क जो है वो ओनली मेल्स के पास होता है, एक्सेप्ट टस्कलेस मखनास। मखनास के अंदर तो टस्क भी नहीं होता। एंड एशियन एलिफेंट्स का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है भाई, है ना, एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट कुंकीज एंड एशियन एलिफेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसस मक्की की। रेसस मंकीज को रेसस मकाब बोलते हैं। सो ये जो रेसस मकाओ है, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो स्टैंडिंग कमेटी है NBWL के अंदर, उसने रिकमेंड किया कि जो रेसस मक्की है उसको शेड्यूल 2 में डालेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। सो ये इंपॉर्टेंट है यार, ये हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसके बारे में यही है, लीगल में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में डालने की बात की गई। एंड बिहेवियर की बात करें, ये रेसस मंकी जो होते हैं ये हाईली फ्लेक्सिबल नियर ह्यूमन यार, हाई फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, अपने से जो छीन छीन के ले जाते हैं खाना पीना वही है ये। एंड कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड ह्यूमन फीडिंग। खाना छीन के ले जाते हैं इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। इनका जगह जा रहा है यार, इसीलिए जो मंदिरों में और रेसिडेंशियल प्लेसेस में भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो लीगल स्टेटस WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर यहाँ पे शेड्यूल है ना, यहाँ पे चलो इसके स्टेटस की बात करें। सो IUCN के अंदर ये लीस्ट कंसर्न है। WPA के अंदर ये शेड्यूल 2 में है एंड साइट्स में अपेंडिक्स 2 में। तो 2 वाले है, ये 2 वाले। ये हमने बात की वो 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो न्यूज़ में रहे थे, इंडियन याक, कुम्कियन एशियन एलिफेंट्स, रेसस मकाओ। लास्टली हम बात करते हैं अबाउट NBWL, जो कि यहाँ पे जिसने एक तरह से बोला कि देखो यार इसको किस में रखना है, रेसस मकाओ को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 2 में रखना है। तो उसके बारे में बात करते हैं भाई, ये है क्या, जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL जो है, इट इज़ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL ये कब एस्टेब्लिश किया गया था भाई, 2003 के अंदर। इज एस्टेब्लिश्ड इन 2003। चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके, प्राइम मिनिस्टर। एंड इसका रोल क्या होता है, इसका एडवाइजरी रोल होता है यार ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एडवाइजरी रोल और एडवाइजरी ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, ये स्टेटूटरी बॉडी है यार, बिकॉज इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर बनाया गया था।
ओके। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। ओके। एंड स्टैंडिंग कमेटी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर। सो ये हमने बात की अबाउट दी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ NBWL, मैमल्स ऑफ इंडिया के अंदर इंडियन याक, कुम्की एंड एशियन एलिफेंट्स, रेसस मंकी, मकाओ की बात की, बटरफ्लाइज के अंदर रेड एडमिरल एंड यूथीलिया, मलाकना की बात की, क्लॉन फिश, मसूरा फैंटोनी, शोला जिसको एशियन यूनिकॉर्न नाम दिया, मालाबार ग्रे हॉर्न बिल, इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल, वन हॉर्न राइनो, एंडेंजर्ड वल्चर्स के अंदर हमने लॉन्ग बिल्ड वल्चर, वाइट रैम्ड वल्चर की बात की, पलास कैट की बात की। यार ये सब हमारे पास पूरे पूरे जो स्पीसीज न्यूज़ में थे वो हमने कवर किया फौना के अंदर, एनिमल्स के बात की 2025 के अंदर।